हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न एटॉमिक मॉडल और साथ के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे शेल में और सब शेल में। तो ये जो न्यूक्लियस है, पहले आप जानते थे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे चारों तरफ सर्कुलेट कर रहा है। न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होती है वो जीरो होती है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज जो है प्लस है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस है, और नेट चार्ज जो होता है इस पे कितना होता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, पूरा एटम पे नेट चार्ज जो होता है। और क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने अपने ऑर्बिट पे जब रिवॉल्व कर रहा है उस समय एनर्जी का कोई ट्रांसफर नहीं होता है। बट जैसे कि मैक्सिमम एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, मैक्सिमम एनर्जी लेवल कब होता है, जब यहाँ पे होता है ना, तो जब न्यूक्लियस के पास है तो मैक्सिमम एनर्जी लेवल, और मैक्सिमम से अगर लोअर एनर्जी लेवल में जा रहा है तो फिर क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, या लोअर से मैक्सिमम एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये सारी बात मॉडर्न में ही रखी गई थी। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं के एल में अरेंज किए गए हैं शेल में, और सब शेल की जब बात करेंगे तो एसपीडीएफ है। ठीक है, तो हम वन बाय वन यही देखेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं शेल्स में, जैसे रखो के एल एम एन, उसको फॉर्मूला में रखा गया है 2n², फिर 2n², यहाँ पे भी रखो 2n² और 2n²। अब हम वन बाय वन, जो न्यूक्लियस के पास वाला जो ऑर्बिट होगा वो के है। ठीक है, उससे जैसे हम दूर जाएंगे के एल है, उसके बाद फिर एम है, तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे ना उसका नंबर ऑफ वही बदलता रहेगा। अभी एन की जगह पे हम अगर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर से एन की जगह पे 2 रखो तो क्या हो जाएगा 2 × 4 विच इज इक्वल टू 8, फिर से 2 एन की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर 2 × 9 तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, फिर से यहाँ पे रखो एन की जगह पे 4 का स्क्वायर तो 2 × 16 विच इज इक्वल टू 32। तो ये सारे देखो अरेंजमेंट हो गए। जब शेल्स की बात करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। अब हम आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, किस तरह से अरेंजमेंट होता है। ये ना बस ऐसी बातें थी कि आपको एक ही चीज, मतलब ये दोनों चीजें एक वीडियो में मिल जाए इसीलिए ये बताया गया है। 2 टाइम्स ऑफ 12+1, जब हम सबशेल की बात करें, ये सबशेल है। ठीक है, कब है, जब n इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो l जो क्या हो जाता है, n-1 होता है। पहले भी शायद मैंने ऐसा कुछ बताया है आपको, लेकिन हाँ आप यहाँ पर देख लीजिए l इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम जब के ऑर्बिट की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम के की बात कर रहे हैं जो कि न्यूक्लियस के पास वाला ऑर्बिट है, तो यहाँ पे हम जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से आएगा और ये 2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के। ठीक है, तो एस ऑर्बिट में क्या हो गया, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। एसपीडीएफ में पढ़ते हैं 1s 2s, है ना, 1s हम इसलिए क्योंकि n इज इक्वल्स टू 1 रखा है तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही हम अगर रखेंगे n इज इक्वल्स टू 2 तो इसका मतलब है l इज इक्वल्स टू 0 और 1 रखेंगे तो फिर से रख दो यहाँ पे वैल्यू 2 × 2 l+1, तो 2 × l की जगह पे 1 रखो +1 तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 6, तो p में कितना होगा, p में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल। ठीक है, तो अरेंजमेंट जब हम करते हैं कि एल का अरेंजमेंट किस तरह से, एल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो हम वैसे ही 0 अगर रखेंगे तो 0 में जो है जब एल की वैल्यू जो है 0 रखाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, दो और 6 मिला के 8 हो गया ना, तो एल वाला कंप्लीट हो गया। क्योंकि अभी आप देखें कि एल में कितने थे टोटल इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे हो गया ना 2 6 आ गया। ये एल के लिए बताया गया था। और हम एम की अगर बात करें तो एम में कितने होते हैं टोटल, एम में 18 होते हैं, तो यहाँ पे अरेंजमेंट में 18 आना चाहिए। किस तरह से आएगा 18, जैसे कि देखो मैं इस एक ही जगह पे बता रहा ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो। देखो एल इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे जो वैल्यू रखी गई है वो l इज इक्वल्स टू 1 रखा गया है, 1 रख करके किया गया है, l इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहाँ पे अगर l इज इक्वल्स टू 0 रख देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, m इज इक्वल्स टू 18 के लिए देखो किस तरह से करेंगे। m इज इक्वल्स टू 18 जब बात है ना, तो यहाँ पे फिर से करूँ 2 × 2l + 1
यानी कि यहाँ पे n कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो l की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 0 1 2, 0 1 2, ठीक है। अब 0 जब हम रखेंगे, l की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा। फिर से l की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। l की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो हम 2 रख करके देखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 2l प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ l की जगह फिर से 2 रखो प्लस 1, तो ये 2 इंटू 4 प्लस 1 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 5, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हो गया ना, कितना हो गया, 10 6 2, टोटल कितना हो गया 18। तो m में आ गया ना 18। उसी तरह से जब हम l जो n की वैल्यू क्योंकि 18 होती है, 18 नहीं 13 होती है, 32 होती है, तो अब हम यहाँ पे रखेंगे ना 1 बाई 1। देखो l इज इक्वल्स टू, जब n इज इक्वल्स टू यहाँ पर 4 रखेंगे ना, तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या क्या रखा जाएगी, 0 1 2 3, कुछ ऐसा, ठीक है। और फिर मतलब कि टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स यहाँ पे हम जब अरेंज करेंगे तो फिर से वैल्यू आ जाएगा। देख रहे हो आप, यहाँ 18 आता है और यहाँ क्या है 8 हुआ, ठीक है। ऐसे अरेंजमेंट हुआ। ये m वाला है अरेंजमेंट, m में कैसे हुआ, 2 6 10, इस तरीके से, ठीक है। तो बस इतना ही बात है, आज का वीडियो इतना ही रहेगा। ओके, गुड लक, थैंक यू।